बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया टीवी से। आज हम लाहौर नसीराबाद में मौजूद हैं ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी भट्ट की रहाइश गाह पर। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं रस्म कुलखानी के सिलसिले में यहाँ पर कुरान ख़वानी हो रही है। ताजर बरादरी की आम शख्सियात मौजूद हैं यहाँ पर। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी भट्ट के बड़े भाई ख्वाजा अज़हर गुलशन जो कौमी ताजर इत्तेहाद के भी चेयरमैन हैं वो भी पहुंच चुके हैं। उनके साथ मलक खालिद महमूद जो कौमी ताजर इत्तेहाद के अहम रहनुमा हैं वो यहाँ पर मौजूद है। वसीम जावर भट्ट मौजूद हैं। इसी तरह फैमिली की दूसरी शख्सियात मौजूद हैं। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ़ बाज़ारों मार्केटों से ताजर तंजीमों के कायदीन, ओहदेदारान, सदूर, जनरल सेक्रेटरीज़ शरीक हैं। अभी कुरान ख़वानी हो रही है, इसके बाद ख़त्म कुल होगा, फिर दुआ होगी और फिर उसके बाद देखते हैं ख्वाजा अज़हर गुलशन, ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी भट्ट अपने छोटे भाई की जो उनका मर्डर हुआ है या मुकाबले में उनकी हलाकत हुई है उस हवाले से वो क्या कहते हैं। हम आपको तमाम मनाज़र अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन के बड़े बेटे ख्वाजा ताज़ीम गुलशन साहब वो यहाँ पर मौजूद हैं। MPA मुस्लिम लीग नून, साबिक़ MPA मुस्लिम लीग नून माजिद ज़हूर साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ख्वाजा ताज़ीम गुलशन बड़े बेटे हैं ख्वाजा तारीफ़ गुलशन के, जिन्हें आप सामने सफ़ेद कपड़ों में मलबूस देख सकते हैं। और इन्होंने ही कल ख्वाजा तारीफ़ गुलशन की डेड बॉडी वसूल की थी, तो इस वक्त वो कुरान ख़वानी में मौजूद हैं और कुरान ख़वानी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा ख्वाजा ताहर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर ख्वाजा तारीफ़ गुलशन के दूसरे बेटे भी यहाँ पर मौजूद हैं, ख्वाजा वासफ़ गुलशन, वो भी बैठे हैं। और इसी तरह जो ख्वाजा तादील गुलशन, ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी भट्ट के तीसरे साहबज़ादे हैं, वो पाकिस्तान में नहीं हैं, वो बैरून मुल्क हैं। और ख्वाजा तारीफ़ गुलशन के दोनों बेटे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख्वाजा ताज़ीम गुलशन और ख्वाजा वासफ़ गुलशन, वो इस वक्त कुलखानी में शरीक हैं। आप देख सकते हैं मनाज़र। यहाँ पर ताजर बरादरी शरीक है, यहाँ पर ताजर तंजीमों के कायदीन मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ मार्केटों के अहम ओहदेदारान मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर सियासी जमातों के कायदीन मौजूद हैं। पाकिस्तान ताजर ग्रुप के चेयरमैन अकबर भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये तमाम मनाज़र ख्वाजा वासफ़ गुलशन आप देख सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लोग उनके साथ ताज़ियत कर रहे हैं और उनके साथ इज़हार अफ़सोस कर रहे हैं। अभी कुलखानी की यहाँ पर सिलसिले में कुरान ख़वानी की जा रही है, बच्चे कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। अभी कुछ देर बाद यहाँ पर दुआ होगी और यहाँ पर जिसके बाद ख्वाजा अज़हर गुलशन क्या कहते हैं अपने ख़िताब में ये देखना है, और वो आइंदा के लाहे अमल के लिए क्या बात करते हैं। कौमी ताजर इत्तेहाद के जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आज चूँकि लाहौर के रास्ते बंद हैं, TLP का एहतजाज चल रहा है, इसके बावजूद यहाँ ताजरों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ताजर पहुँच चुके हैं यहाँ पर। ख्वाजा वासफ़ गुलशन लोगों के साथ मिल रहे हैं, लोग उनके साथ ताज़ियत कर रहे हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा तारीफ़ गुलशन के बड़े बेटे वो मौजूद हैं ख्वाजा ताज़ीम गुलशन, उनके साथ भी लोग इज़हार अफ़सोस और फातिहा ख़वानी कर रहे हैं। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी भट्ट के ये दूसरे बेटे हैं, दूसरे नंबर पर हैं। ये ख्वाजा वासफ़ गुलशन हैं, आप देख सकते हैं स्याह सूट में मलबूस हैं। तो लोग इनके साथ ताज़ियत कर रहे हैं, इज़हार अफ़सोस कर रहे हैं। कुरान ख़वानी में शिरकत के बाद वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं उन्हें कि लोग उनके साथ मिल रहे हैं। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन के बड़े साहबज़ादे हैं ख्वाजा ताज़ीम गुलशन, जिन्होंने कल डेड बॉडी वसूल की थी। अभी वो कुरान ख़वानी और रस्म कुल में दुआ के बाद अब वो वापस जा रहे हैं। लोग उनके साथ मिल रहे हैं, ताज़ियत कर रहे हैं, इज़हार अफ़सोस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी ख्वाजा तारीफ़ गुलशन के बड़े साहबज़ादे ख्वाजा ताज़ीम गुलशन घर वापस जा रहे हैं। उनके दूसरे बेटे ख्वाजा वासफ़ गुलशन वो भी दुआ के फ़ौरी बाद घर वापस चले गए थे। यहाँ पे ख्वाजा अज़हर गुलशन मौजूद हैं जो कि कौमी ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान भर में ताजरों को लीड करते हैं। उनके साथ मलक खालिद महमूद हैं। ख्वाजा अज़हर गुलशन ख्वाजा तारीफ़ गुलशन के बड़े भाई हैं और इनका ताजर कम्युनिटी के हवाले से, ताजर बरादरी के हवाले से ख्वाजा साहब कुछ कहना चाहेंगे? बेटा बहुत कुछ मैंने कह दिया यार, और इससे ज़्यादा
और क्या मैं बात करूँ। ख्वाजा साहब, आपने कल जो बातें की, कोई हुकूमती सतह पर उसका कोई रिस्पॉन्ड आया? यार मैंने जो कहना था बेटा मैंने कह दिया है। ख्वाजा साहब, आपने कहा माउंट एवरेस्ट जैसा हौसला आपके चेहरे से भी नज़र आ रहा है, बाकी फैमिली का भी हौसला ऐसे ही है? तो बेटा जाहिर है मेरी तरबियत है सारी फैमिली को, जी सबसे बड़ा मैं हूँ। जी तो ज़ाहिरी बात है कि जो मैंने कहा है जी कि को हमालिया से बुलंद मेरा अज़म है जी और इरादों में पुख्तगी है। जी। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ आपको। यार यार मैंने बयान दे दिया हुआ है बेटा, मेरा ख्याल है वही काफ़ी है। अगर उसको मज़ीद अगर तफसील से थोड़ा सा अगर आप बता सकें बस तो मेहरबानी। मेरा ख्याल है कि बस ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम जो है वो अता करे। सर टीवी भट्ट साहब के हवाले से बताइएगा कि अभी तक आप लोगों को उनके बारे में पता चला क्यों? आपने कहा तो पहले फैमिली ये कह रही थी। बेटा तीफी भट्ट के हवाले से मैं अब क्या बात करूं, ये रोज़ रोशन की तरह यहाँ गोगी भट्ट साहब के हवाले से तो गोगी भट्ट के हवाले से बारे में ये है कि जो मेरी इतला के मुताबिक है अभी तक कोई ऐसी गिरफ्तारी की बात नहीं है। गिरफ्तारी नहीं हुई वो जहाँ महफूज है। सर सेफ हैं गोगी भट्ट साहब? सर आपका राब्ता है हमसे? मेरा राब्ता नहीं है लेकिन मुझे पता है वो सेफ है। कब तक मंजर आम पे आ बस जाएंगे? बेटा अब जाने दें, अब हर सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं होता। जी। ख्वाजा साहब, कोई आइंदा के लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे आप? आप ताजरों के भी लीडर हैं। आप इंतज़ार करें। सबसे पहले आप एक बात कर रहे थे कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मियां साहब का, शुक्रिया अदा करता हूँ मरीम नवाज साहब का। उस बात की असल सदाकत क्या थी, असल वजह क्या थी, ऐसा क्यों कहना पड़ा आपको? ख्वाजा साहब, नून लीग का साथ देने पर कोई अफसरदगी है? कोई ख्वाजा साहब, मुस्लिम लीग नून के नाम आपने सारी ज़िंदगी कर दी और ये सानिया हो गया, कोई अफसोस है, कोई अफसरदगी है? पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग से नून से जी मेरा जो नाता था वो बहुत पहले की बात है। जी मेरा ख्याल है 3.5 दहाई तकरीबन 35 साल हो गए हैं। अब मेरी उनके साथ कोई निस्बत नहीं थी। जी लेकिन जहाँ तक ख्वाजा तारीफ गुलशन का ताल्लुक है, बिलाशुबा जब नून लीग मार्ज़ वजूद में आई थी उस वक्त से लेकर जी लहद तक, जब उसको लहद का सामना करना पड़ा है, उसको लहद में उतारा गया है, तो वो नून लीग का एक हिस्सा था। उसकी नून लीग के लिए ग्रां कदर खिदमात थी और उसको उस खिदमात की सिला में जो उन्होंने जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने और उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज ने जो उसकी खिदमात का सिला दिया है, मैं उस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। टीवी पर गोगी ने किया है बेटा, वो उसको बाप कहता है वो। तो मुझे ये बताएं कौन सा ऐसा बेटा होगा ना खलक जो अपने बाप पे जो है वो हमला करेगा। आप यार सब समझते हो हर बात का। आपको ओन चौधरी को एक मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो गिफ्ट मुझे दिया गया है ना, एक तो कोरियर जो है ना वो पार्सल करती है ना, अब एक नया मियां नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज ने एक नई जो है वो इस सिलसिले में पार्सल भेजने के लिए एक नई कंपनी मुतारफ़ करवाई है और उसमें जनाब CCPO लाहौर जो है बिलाल कमियाना साहब और क्या उसे कहते हैं यार, सुहेल चट्टा, CCD के जो सरबराह हैं जनाब सुहेल चट्टा साहब, उनके ज़रिए मेरे भाई का पार्सल उन्होंने पहुंचाया है। तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और एक बात आपको बता दूँ, ये लिख लें, मेरी बात आज नोट कर लें कि एक दिन यही इनके ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बनेंगे। आपने इसके बाद किसी रास्ता नहीं हुआ आपका? ब्रदर ऑफ कुल्लू भट्ट ख्वाजा अब्दुल गनी हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, कल आपने नून लीग छोड़ने की बात की थी, वाकई छोड़ चुकी हैं? ये इस फैसले में कायम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे आप नून लीग के किसी फोरम पे देखेंगे तो मुझे पकड़िएगा गिरबान से, मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, गमी में ज़रूर जाऊँगा, खुशी में नहीं जाऊँगा। हमजा शहबाज की गाड़ी के आगे नजर आएंगे? मैं किसी के आगे नहीं नजर मरियम नवाज की आप गाड़ी मुझे जानते ही नहीं तो मैं किसी के आगे नहीं नजर क्यों जाऊँ भाई? आपने मुझे ऑन नहीं किया, आज तक मैं तरीक़ों में फंसा हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा
इस वकूए से कोई तल्लक नहीं है कि मैं तीफी भट्ट साहब से मेरी रिश्तेदारी है, फैमिली टर्म्स है कि मैं इस वजह से छोड़ रहा हूँ, इस वजह से नहीं छोड़ रहा हूँ। वजह मेरी कुछ और है छोड़ने की। भाई जब आप तकलीफ़ में तो हम आपके आगे पीछे मारे खाएँ, डंडिए खाएँ, जेलों में जाएँ, पर्चे भुगते हैं। 16 MPO के तहत पर्चे हुए हम लोगों के ऊपर, ठीक है नहीं। हम लोग कुर्बानी के बकरे किसके लिए? आपके लिए हैं। जब बुरा वक़्त आता तो शीशा पे लाई तकदार की तरह हम आप खड़े होते हैं। जब तकलीफ़ में हम लोग होते हैं आप हमें पूछते ही नहीं। ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट की रस्म कुल में शरीक ताजर क़यादत से हम बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जी ख्वाजा तारीफ गुलशन साहब देखिए के जी, सामने? तारीफ गुलशन साहब के मुतल्लक मैं ये कहूँगा, जो बात आपसे कहूँगा वो जेन्युइन होगी, क्योंकि हम कारोबारी लोग हैं। ये भी कारोबारी लोग थे जिनका नाम तारीफ गुलशन, इनके वालिद साहब ग़ुलाम हसन गुलशन, दिल मोहम्मद रोड पाथी ग्राउंड पर उनका कारखाना था। और ये तारीफ साहब की भी दुकान जो मियां नवाज शरीफ का आबाई घर है, उसके साथ गुलशन मशीनरी स्टोर आज भी मौजूद है। कोई कह रहा है जी ये डाउन थे जी, कब्ज़ा ग्रुप थे, कब्ज़ा माफिया थे, सब बकवास करते हैं ये लोग। हकीकत ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनके वालिद ग़ुलाम हसन गुलशन साहब आगा शोरश कश्मीरी के साथ दोस्त थे। आज उनके दोस्त थे ये, वो भी कारोबारी थे, ये भी कारोबारी थे। इनकी मैंने आपको दुकान दिखाई है कि नवाज शरीफ के घर के साथ ही इनकी दुकान अभी भी है, गुलशन मशीनरी स्टोर के नाम से। आपने कल कहा कि 1 साल बाद वो पैसे फिर बाद में लिए उन्होंने, तो कैसे इंसान थे तो तीफी भट्ट साहब? वो बस हमारे लिए तो फरिश्ते से क्योंकि सबके लिए थे। कभी नहीं सुना किसी से उन्होंने ज़्यादती की हो, कोई लूटमार की हो, किसी दुकान पर कब्ज़ा किया हो। क्योंकि मुझे भी उस मार्केट में सन 70 का मैं मैट्रिक करके वहाँ दुकान कर रहा हूँ जहाँ इनकी दुकान रेलवे ये 90 रेलवे रोड है, हम 97 रेलवे रोड पर हैं। जो बात आपको कह रहा हूँ ऑथेंटिक बिल्कुल यानी कि, मगर हमने नहीं सुना कि इन्होंने किसी से जुल्म किया, ज़्यादती की है, किसी का माल लूटा है। कल आपने जिक्र किया कि एक प्रॉपर्टी आपने उनसे खरीदी, 1 साल उन्होंने पैसे नहीं लिए या 2 साल पैसे नहीं लिए, उसके बाद ये वो वाक़या क्या वो ज़रा बता। वो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बता देता हूँ जी। एक 2 कनाल का प्लाट इनके भाई हैं मियाँ अपना वासक साहब, उन्होंने ये भट्ट साहब से लिया था। मुझे साल लेकर गए थे, उनके बाद पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा यार भट्ट साहब साढ़े को 10 लाख है। उन्होंने कहा कोई गल नहीं, तुसी भट्ट साहब नूं लै आओ। फिर इन्होंने पैसे किस्तों में उनको दिए, मगर उन्होंने नहीं मांगे। अब महीने के बाद जो दिया 2 लाख रुपया 2 लाख किस्तों में लिया। ये आज से कोई 35 साल पुरानी बात है, 40 साल। हेलो जी, ये जो CCD पंजाब पुलिस और नून लीग, तो सपोर्ट भी नून लीग की थी इस ग्रुप की, तो क्या हुआ ये सर? इसी वो मेरा तलक तो नून लीग से नहीं है, मैं तो पाकिस्तान पीपल पार्टी से जमांदरू बिलोंग करता हूँ। इसी मैदान में जब हज़रत मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे मिंटो पार्क, इन्होंने हज़ारों बंदे दोस्त साथी इकट्ठे किए, लाखों रुपया खर्च किया और वहाँ इनके इस्तकबाल के लिए गए थे। खाना वगैरह सारा कुछ। ये 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले की पहले की बात है, पहले की जब ये पाकिस्तान आए थे उस वक्त की बात है। मगर अब जो लोग जो मर्जी कहें जी ये डाउन थे, कब्ज़ा ग्रुप थे, माफिया थे, हमने आज तक कभी नहीं सुना कि यार टीवी बढ़ने किसी के साथ ज़्यादती की है, कब्ज़ा किया। नहायत शफीक इंसान थे, रहम दिल इंसान थे, खुदा तरस इंसान थे। और इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। जेन्युइन बातें आपको बताएंगे। सैयद हाशिम रज़ा अल मरूफ अपी शाह शिया रहनुमा हमारे साथ मोची गेट से अंदरून लाहौर से मौजूद हैं। अंदरून लाहौर मोची गेट से आप तीफी भट्ट साहब का भी सारा टाइम अंदरून लाहौर में गुजरा, कैसे इंसान थे, आपकी क्या यादें हैं उनके साथ? हमारे साथ तो ये पुराने हमारे अकड़ी मंडी के मोहल्लेदार थे, हम लाल खुद मोची गेट्स के थे। मैंने तो कभी नहीं सुना इन्होंने किसी से ज़्यादती की हो, मोहब्बत प्यार कभी भी कोई ऐसा। मैं आगे एक मरतबा 25 साल बाद मैं यहाँ पे आया हूँ ये इस जगह पे। तो इनके दोस्त थे ख्वाजा अजमल हैदर मरहूम, तो मैं उनके साथ सिर्फ 3 बंदे थे, मुलाकात की, चले गए। तो कभी भी कोई ऐसी नहीं सुना कि इन्होंने किसी का कब्ज़ा किया हो, कुछ ज़्यादती की हो। तो हर बंदे के साथ मैं मुलाकात करता हूँ, मिलता हूँ, क्योंकि हमारा सिलसिला ही ऐसा है, शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, ईसाई हो, सबसे मैं मिलता हूँ। तो हर जनाजे पे भी जाता हूँ, हर जगह पे भी। तो अफसोस है
तो बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, दिली अफसोस है। अल्लाह ताला उनको मफ़रत करे, उनकी आल औलाद को सब्र जमील अता करे। मैं मुस्लिम लीग नून से हूँ। अच्छा। हाँ, कायम मुकाम सरप्रस्त आला यूनियन कौंसल बती अंदरून शहर। हाँ जी। और पार्टी में बिना भी नहीं आए, आज चेयरमैन जाफरी अलायंस। नहीं, आप नून लीग के भी हैं, इस ग्रुप का भी ताल्लुक नून लीग के साथ था, फिर ये सारा दूरियां कैसे होगी? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, हम तो नहीं कुछ कह सकते। पीपल्स पार्टी के अंदरून शहर से साकिब भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब भट्ट साहब ये बताएं, जिस तरह शाह साहब भी कह रहे हैं कि वो नेक इंसान थे, अच्छे थे, तो लोग जो कह रहे हैं डरबड़ डॉन गैंगस्टर कब्जा माफिया, ये क्या बात? थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि ये हमारे समझ लें मेरा घर सामने था, अकबरी मंडी पीछे इनका घर था, ठीक है। हमारे इनके साथ बड़े घरेलू किस्म के तल्लुकात थे। आज तक कभी हमने कोई ऐसी बात सुनी है पर देखी कोई नहीं। जो भी देखा ना हमने वो यही देखा है कि कोई भी इनसे मिलने के लिए गया, कोई भी काम लेके गया, इन्होंने बिल्कुल बिला तफरीक उसका काम किया। और आप यहाँ पे जितने भी बंदे बैठे हैं ना कोई अपना काम लेके इनके पास गया। उन्होंने, मैं कोई वाक़या बताता हूँ, हमारे महल्ले से ना एक दोस्त है, अभी मुझे सुबह उन्होंने बताया, कहते भट्ट साहब मैं इनके घर तीफी भट्ट साहब को मिलने के लिए गया, तो तीफी भट्ट ने पता क्या कहा, तल्लक का, मैं पुराने तल्लक की बात बता रहा हूँ कि इतना यानी कि वो करते थे पुराने तल्लक जो तल्लकदार थे उनके साथ। उन्होंने कहा यार सारे टेलीफोन बंद कर दो, अब मैं इनके साथ हूँ, अब मेरा किसी के साथ कोई रब्ता नहीं। कहता उन्होंने हमारी इतनी खिदमत की, इतने शफीक इंसान थे, मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी ये जो लोग बातें करते हैं ये उनका मामला है, उनका मसला है, पर हमारे सबके साथ उनका बहुत अच्छा चला था। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लक रखता हूँ और मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ डिस्ट्रिक्ट 1 का। साकिब भट्ट मेरा नाम है और वो हालांकि मुस्लिम लीग नून से थे, पर हमारे साथ बड़े शफीक बड़े अच्छे। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट की कुलखानी अदा कर दी गई है। अभी नमाज असर के बाद लाहौर नसीराबाद में उनकी रस्म कुल थी, जिसमें कुरान खानी हुई है। मुस्लिम लीग नून से साबिक़ रुकन सूबाई असम्बली माजिद ज़हूर शरीक हुए हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीक हुए हैं। इसी तरह लाहौर बर्ड से ताजर क़यादत शरीक हुई है और ब्रांड रोड, रहमान गलियाँ, शालमी और दूसरी आज़म क्लॉथ मार्केट और तकरीबन लाहौर की तमाम ताजर तंजीमों के और इसी तरह लाहौर के तमाम बाज़ारों मार्केटों के ताजर कायदीन शरीक हुए हैं। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट के कत्ल पर इजहार अफसोस किया है और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई है। यहाँ पर बच्चों ने कुरान खानी की है। इसी तरह ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट की जब चंद साल कबल उनकी अहलिया की वफ़ात हुई थी तो यहाँ पर बहुत बड़ा हजूम था, तिल धरने को जगह नहीं थी, मगर आज ग्राउंड वही है, जगह वही है, लाहौर नसीराबाद का इलाका वही है, मगर लोगों की तादाद वो नहीं है जो तीफी भट्ट की ज़िंदगी में उनके सोग में शरीक थी। आज तीफी भट्ट का जो मुकाबले में कत्ल हुआ है तो उसमें लोग उतनी तादाद में नहीं आए जितनी तादाद में उनकी अहलिया की वफ़ात पर आए थे। चूँकि मजहबी जमात का लाहौर में एहतजाज भी चल रहा है, लाहौर के कई रास्ते बंद हैं, इस हवाले से भी आज लोगों की तादाद उतनी यहाँ तक नहीं पहुँच सकी, मगर इसके बावजूद एक बड़ी तादाद ताजरों की थी जिन्होंने ख्वाजा अज़हर गुलशन से उनके भाई ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट के कत्ल का इजहार अफसोस किया है। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।